दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत हम टेट देने के लिए भी सारे शिक्षक तैयार हैं, मगर क्या ऐसा होता है कि कोई खेल शुरू हो गया हो और आप बीच में नियम बदल सकते हैं? ऐसा होता है क्या? करते रहेंगे जब तक शिक्षकों के पक्ष में कुछ नियम कानून नहीं आता है। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक सरकार के कानून तक बात नहीं पहुंचती है। कर्मचारी का जो बेसिक अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार होता है, किसी चयन प्रक्रिया को क्लियर करके निर्बाध रूप से अपने काम को पूरा करे, उस अधिकार का हनन कर रही है सरकार। मोदी जी हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि इस एक्ट को वापस लीजिए, इस संशोधन को वापस लीजिए। तो इसी तरह से अनुराग धरना हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा और ये पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में चलेगा। सरकार गलत कर रही है, जो गलत है। देखिए ये तो गलत है, एकदम गलत है। जब ये कोई भी एग्जाम होता है उसका क्राइटेरिया निकलता है। अगर आप किसी डॉक्टर को 20 साल बाद बोलिएगा कि आप नीट क्लियर कीजिए, क्या वो क्लियर करेगा? आज 20 साल बाद जो है कि हम लोग के साथ घर गृहस्थी बाल बच्चे पढ़ाई सब चीज सेटलमेंट हो गया अचानक। कितना हाई लेवल पे चला गया है। आप पीछे देख रहे होंगे जिला मुख्यालय पे एकदम गहमा गहमी का माहौल है और ये हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं ये शिक्षक हैं। इनका कहना है कि सरकार ने एकाएक एक काला कानून लागू कर दिया कि जितने भी शिक्षक पुराने हैं उनको टेट का परीक्षा देना अनिवार्य है। उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। आज फिर जिला मुख्यालय पे भारी संख्या में जो टीचर हैं यहाँ हैं। जानते हैं क्या नाम है आपका? मैं ज्योति प्रकाश, कार्यकारी जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी। ये जो टेट का एग्जाम दे रहा है इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत हम टेट देने के लिए भी सारे शिक्षक तैयार हैं, मगर क्या ऐसा होता है कि कोई खेल शुरू हो गया हो और आप बीच में नियम बदल सकते हैं? ऐसा होता है क्या? शिक्षक दिन रात एक करके पढ़ा रहा, आज 20 साल 30 साल से हो गया है। अब वो अपना घर परिवार देखेगा कि अब टेट की तैयारी करेगा? क्या एक IAS एक PCS भर्ती है आज चल रहे हैं? आज के 20 साल पहले जिस प्रकार से भर्ती हुई थी, आज उनको जो परीक्षा इस समय करंट समय में जिस तरीके से जिस प्रक्रिया से पास करना होता है, उनको कहा जाए कि आप अब इस प्रक्रिया को पास करो, तो क्या ऐसा हो सकेगा क्या? जो पढ़ लिख रहे हैं आप नियम बनाइए और इसके बाद वालों के लिए वो चीजें जो 60 साल के उनको भी देना है। 5 साल 5 साल इनके 5 साल का छूट है बस। अच्छा 55 साल तक। तो क्या वो अब यही करेगा कि स्कूल देखे, घर परिवार देखे और टेट की अब तैयारी लगे कि अब नए सिरे से नए तरीके से? आप लोग आंदोलन करने से पहले भी आप लोगों ने किया था और करते रहेंगे जब तक शिक्षकों के पक्ष में कुछ नियम कानून नहीं आता है। इसमें क्या है, सरकार कुछ मान रही कि नहीं मान रही? कोई बैठक वगैरह हुई कि नहीं? हाँ, बैठक हुई है। हमारे माननीय योगी जी ने एक पुनर्याचिका अभी दायर की है उन्होंने, और इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार हमारे लिए कर नहीं रही है, मगर जब तक विरोध नहीं होगा तब तक सरकार के कानून तक बात नहीं पहुंचती है। जब दाखिल कर दिया फिर इतना प्रदर्शन क्यों? ये रिव्यू इसलिए क्योंकि अभी दाखिल किया गया है। इसमें क्या है कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू को ना माने तो क्या होगा? जब तक हमारे प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं। नहीं, प्रेशर नहीं। देखिए ये न तो किसी परीक्षा का विरोध है, न तो किसी सरकार का विरोध है। ये हमारे कर्मचारियों के अपने अधिकार का विरोध है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई है। किसी भी चयन प्रक्रिया को पालन करते हुए हम चयनित हुए। 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद एक दूसरी प्रक्रिया को उनके सामने लागू करके कह दिया जाए कि दो साल में इसको पास करो, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये अधिकारों की लड़ाई है, हमारे अधिकारों का हनन है। एक कर्मचारी का जो बेसिक अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार होता है, किसी चयन प्रक्रिया को क्लियर करके निर्बाध रूप से अपने काम को पूरा करे, उस अधिकार का हनन कर रही है सरकार। ये चोरी छुपके इस तरह के संशोधन करके और फिर सुप्रीम कोई भी कोर्ट होगा जो सरकार अध्यादेश लाएगी उसके अनुसार फैसला देगी। तो न तो किसी उसका विरोध है, न तो किसी आदेश का विरोध है, न तो किसी अधिकार का। हमारे अधिकारों का हनन करके जो एक्ट लाया गया उसका विरोध है। और हम आपके चैनल से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद जिनके कि हम वोटर हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम निर्बोध, हम निरीह शिक्षकों की बात को सुनिए। हम उन दबे पिछले कुचले उन बच्चों को नए जीवन देते हैं, योग्य नागरिक बनाते हैं जो कि समाज में सबसे पीछे हैं। हम अपनी पूरी एकाग्रता से, अपने पूरे मेहनत से अपना कार्य कर सके, उसके लिए हमें एबल करें। मोदी जी हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि इस एक्ट को वापस लीजिए, इस संशोधन को वापस लीजिए, हमको सबल कीजिए ताकि हम उन पीछे दबे कुचले उन बच्चों को फिर से वापस अपने पूरे तन्मयता से, पूरे योजना से लेकर आए। और सरकार पूरी इतनी मशीनरी चला रही है, तो ये जो चीजें लागू किया जा रहा है कहीं ना कहीं सोच समझ करके एक ठीक ठाक तरीके की चीजें लागू की गई जिसका विरोध कर रहा है। नहीं, हम ना तो RT एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ना तो टेट का विरोध कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया के
चयनित होने के बाद 2 साल का समय तो दे रहा है। गलत दे रहा है ना। आप सुनिए, कोई अब एक उदाहरण देता हूँ मैं, एक मैं उदाहरण देता हूँ। कोई विधायक चुनाव जीत जाता है, उसके बाद उसके सामने कोई कंडीशन लगा दिया है कि आप 1 साल के अंदर विधानसभा का सदस्य रद्द कर दी जाएगा। क्या ये उसके अधिकारों का हनन नहीं है? 5 साल के लिए वो चयनित हुआ था। हम भी रिटायरमेंट की उम्र तक के लिए चयनित किए गए थे। जब हमारी सेवा प्रारंभ हुई थी उस वक्त जितने शर्तें थी उन शर्तों को हमने पूरा किया और हमारी नौकरी समाप्ति तक, सेवा समाप्ति तक के लिए हम चयनित हुए थे। बीच में कोई कंडीशन ले आकर के हमको निकालने के लिए हम चयनित नहीं हुए थे। जो शर्तें हमारी उस समय लागू हुई थी उन शर्तों पर हम पूरा खरा उतरे थे। और बीच में अगर कोई शर्त लाई जाती है तो ये सीधे सीधे किसी भी कर्मचारी के, किसी भी चयन प्रक्रिया के नियम के विरोध है और उसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए है, किसी के विरोध में नहीं है। हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यहाँ एकजुट हुए। सरकार अगर आपकी बातें नहीं मानती क्या करेगी? इसी तरह से अनुराध धन्ना हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा और ये पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में चलेगा, क्योंकि पूरे देश का वो होता है। कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई विद्यालय के बाद हम लोग इतनी कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, इतनी कोशिश तो कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों का नुकसान ना हो। हमारा जो नुकसान हो रहा है, इतने हम मेंटली क्या बोलते हैं हैरेस हो रहे हैं और इतना प्रेशर में क्या बोलते हैं टीचर समाज है, उसके बाद भी क्या बोलते हैं हमने अपने बच्चों का क्या बोलते हैं नुकसान नहीं होने दिया है। हम तो काम कर ही रहे हैं। बात जानते हैं एक्चुअली में ना, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं 2 साल का ना, 2 साल का एग्जाम का लिमिटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या बोलते हैं ना कि जो लॉ लाया हुआ है ना, वो क्या बोलते हैं वो मैच नहीं खा रहा है। आप कोई भी नियम जो है, कोई कंपटीशन कराते हैं, उसके उस समय में जो शैक्षिक अर्हता रखते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि इन मापदंडों पर हम इनका चयन करेंगे। हमारा जो चयन हुआ है उस तत्कालिक समय में उन मापदंडों के आधार पर हुआ है। एक चीज और है सर, मेरा डॉक्टर संजय गुप्ता नाम है, काशी विद्यापीठ से। देखिए ऐसा है सर, डीएम साहब डीएम बने हैं, 10 साल पहले पास किए होंगे परीक्षा, फिर डीएम साहब से कहा जाए कि जो सीसैट आया उसके अनुसार पास करें। जो सेवा शर्तें तत्कालिक थी उसको पास करके हम लोग आए हैं। सरकार गलत कर रही है, जो कानून है गलत है। देखिए ये तो गलत है, एकदम गलत है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। जब जो परीक्षा थी ही नहीं, 2004 में हम लोग नियुक्त है सर, और ये जो प्रक्रिया है 2011 में, तो कह रहे हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है ना सर। और एक यहाँ उसका मैटर था, ये वो जो भारत सरकार एक संशोधन की है उसके खिलाफ भी हम हैं कि वो संशोधन 17 में संशोधन प्रोविजन लाया गया था कि जो भी टेट नहीं किए सबको टेट देना अनिवार्य है, जो कि हम शिक्षकों को पता ही नहीं कि प्रोविजन आया है। अच्छा, सबको टेट देना है, ये अनिवार्यता किसी शिक्षक को नहीं पता। 2017 में बता देते हैं, साजिशन किया गया। फिर अब ये पता नहीं क्या है, क्योंकि 17 में ये संशोधन आया, 19 में आ गया राज्य सरकार के पास, 19 से अभी तक दबाए हुए थे ये, अब जाके ये सुना रहा है फैसला। तो भाजपा सरकार तमाम इस तरह से एक कानून लाती है, सबको परेशान करती है। अब क्या टीचरों को भी परेशान कर रही है सर, आप लोग देख ही रहे हैं। मैं शालिनी श्रीवास्तव प्राइमरी स्कूल गणेशपुर में पढ़ाती हूँ। जब ये कोई भी एग्जाम होता है उसका क्राइटेरिया निकलता है। अगर आप किसी डॉक्टर को 20 साल बाद बोलिएगा कि आप नीट क्लियर कीजिए, क्या वो क्लियर करेगा? कभी नहीं कर सकता है। क्या कोई जज फिर से दोबारा यूपीएससी देके कर सकता है 20 साल बाद, 10 साल बाद? वो नहीं कर सकता है। आप प्रमोशन के लिए आप जो उसके अंदर जो लिमिट एग्जाम होते हैं उनकी परीक्षा लीजिए आप प्रमोशन के लिए। इस प्रक्रिया में अगर टेट परीक्षा नहीं पास करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये आप प्रमोशन के लिए करिए टेट कि हमारे टीचर नहीं पढ़ा पा रहे, और टीचर क्षमता वाली चीज है। लेकिन आप टेट कहिए जिसका मतलब कोई लिमिट नहीं है उसके सिलेबस का, अलग से नियम आप 20 साल बाद बनाएंगे तो वो नियम अलग रहेगा। सर 20 साल बाद हम लोगों को बोला जा रहा है टेट परीक्षा देने के लिए। आप ही बताइए कि जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी 2010 के पहले वाले हम लोग हैं, नियुक्ति में जो क्राइटेरिया थी, जो भी चीज़ें थी, सब हम लोग के पास। सर उस समय अगर हम लोगों को पता रहता कि टेट करना है तो शायद हम लोग उस समय पढ़ाई पीरियड में थे और अच्छे से पढ़ सकते थे, पढ़ के निकाल सकते थे। आज 20 साल बाद जो है कि हम लोग के साथ दिक्कत, हम घर गृहस्थी, बाल बच्चे, पढ़ाई सब चीज सेटलमेंट हो गया। अचानक दिया जा रहा है कि कितना हाई लेवल पे चला गया है। अब हम लोगों की जो एज बढ़ जाने के बाद हम लोगों की उतनी स्मरण शक्ति है। आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई के सिलेबस में कहीं हम क्राइटेरिया में कम हो तब आप दोबारा परीक्षा लीजिए। बार-बार आपकी ट्रेनिंग कराई जा रही है सर, बार-बार। देखिए वीरेंद्र, देखिए जिस तरह से जो अध्यापक हैं वो विरोध कर रहे हैं,
कि जो चयन प्रक्रिया है उसको तो हम लोग सब पास करके आए, जितने भी नियम कानून थे। आज दिक्कत यह है कि आज नौकरी में है, 50-55 की उम्र है, स्कूल देखना है, बाल बच्चों को देखना है, घर देखना है, इस बीच में पढ़ाई का टाइम कहाँ मिलेगा। इससे निश्चित तौर पे पास करने में बहुत दुविधा होगी। इनका विरोध है कि ये सारी चीज़ें खत्म किया जाए। हाँ, किसी के प्रमोशन में अनिवार्यता कर दिया जाए, वो इन लोगों का मानना है। खबर भारत, आरिफ अंसारी, वाराणसी।